बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 2। हमें पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास दो तरह के होते हैं। क्या क्या एक्सिस होते हैं हमारे पास? एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस हमेशा ये होता है। एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टली जाता है, वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकली जाता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है, मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस के लाइन क्या है? पैरेलल है। और कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 5, 2 से। ये लाइन पास हो रही है किससे? 5, 2 से। तो हमें पता है, हमें पॉइंट गिवन है x1 और y1। तो हमने बता दिया कि हेयर x1 हमारे पास किसके बराबर है? 5 के। x और y2 बराबर है हमारे पास, y1 बराबर है 2 के। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और दोनों, पहला वाला x1 दिया हुआ है, दूसरा वाला y1 दिया हुआ है। फिर हमने इनको बताया कि m क्या होता है? स्लोप। हमारे पास 0 आया क्योंकि लाइन पैरेलल है x एक्सिस के। जब भी लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के, जब भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, स्लोप हमारे पास 0 आएगा। स्लोप हमारे पास क्या आएगा? इंक्लिनेशन, मतलब कि एंगल हमारे पास 0 आएगा। तो हम अगर स्लोप के फॉर्मूले में लिखें कि tan थीटा की जगह tan 0, तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। इसलिए हमने क्या लिया? स्लोप लिया, हमने 0 लिया क्योंकि लाइन पैरेलल थी किसके? x एक्सिस के। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 हमें गिवन है, m हमें गिवन है, m क्या होता है? स्लोप। x1 हमें गिवन है, तो y की जगह हम y लिख देंगे क्योंकि हमारे पास y जो है वो गिवन नहीं था, इसलिए हमने y की जगह y लिखा। माइनस का माइनस, y1 क्या है हमारे पास? y1 है हमारे पास 2, तो हमने 2 लिख दिया। ये x होता है, ये y होता है। y हमारे पास 2 है, m 0 आया था। क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल थी x एक्सिस के। x का x लिखा क्योंकि x हमारे पास कुछ भी नहीं है। माइनस की साइन लगाई, 5x1 लिखा। x1 की जगह क्या है हमारे पास? 5, इसलिए हमने x1 की जगह 5 लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि 0 को मल्टीप्लाई करा दिया इससे। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो हमने 0 लिखा, y माइनस 2 लिख दिया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया और हमें इक्वेशन ही फाइंड करनी थी। लेकिन अगर हम y फाइंड करें, -2 को अगर हम उस साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 2 या y माइनस 2, यही हमारे पास इक्वेशन हो सकती है। ये x एक्सिस के लिए थी, हमें पूछा हुआ था इन्होंने कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के लिए। हमें इन लोगों ने पूछा था कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए। कोऑर्डिनेट्स एक्सिस क्या होते हैं? x एक्सिस और y एक्सिस। तो पहले हमने x एक्सिस के लिए फाइंड की। अब आती है y एक्सिस की बारी। जब भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस क्या होता है? हमेशा वर्टिकली होता है। जब भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमेशा हमारे पास इंक्लिनेशन, जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री हमारे पास एंगल हो गया। तो हमने स्लोप के फॉर्मूले में m इक्वल्स टू 1090 रखा। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया है इंट्रोडक्टरी वीडियो में। तो हमारे पास 1090 का आंसर होता है अनडिफाइंड, m इक्वल्स टू अनडिफाइंड। तो सबसे पहले तो हमने बता दिया इसको कि हेयर x1 क्या है हमारे पास? x1 5 था। x2 क्या, y1 क्या है? 2। पहला x होता है, दूसरा y होता है। फिर हमने स्लोप अनडिफाइंड लिया क्योंकि 90 डिग्री आता है हमेशा y एक्सिस का। अनडिफाइंड लिया। फिर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अनडिफाइंड किस तरह आया? हमने इसको बताया कि क्योंकि लाइन पैरेलल थी किसके? y एक्सिस के। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें पता क्या होती है कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। m हमारे पास स्लोप है, y1 हमें गिवन है, y हमें गिवन नहीं है, x हमें गिवन नहीं है और x1 हमें ऑलरेडी गिवन है। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। y1 की जगह 2, माइनस का माइनस एज इट इज़। m की जगह हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा था, अनडिफाइंड लगा दिया हमने। फिर x माइनस 5। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि
जैसे यहाँ पे अनडिफाइंड जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली इससे मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, क्या आएगा आंसर, कुछ भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे, या आ जाएगा डिवाइड पे, कि जब भी कोई लाइन, जब भी एक्स वाई जेड कुछ भी ऊपर लिखा हुआ उसके नीचे अनडिफाइन आ गया तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर y-2 के नीचे अनडिफाइन आ गया तो इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर 0 आ गया। हमारे पास x-5 बाकी रह गया, x=5 आ गया। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x-5, क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड करने को दे रहा था इसलिए हमें x-5 लिख दिया और x=5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।